पुराने वक्तों की बात है जब आबादी बहुत कम थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी कोई तेज रफ्तार सवारी नहीं होती थी, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल या फिर गधे घोड़ों पर सफर करते थे। अक्सर लोगों को सफर के दौरान जंगल से भी गुजरना पड़ता था, और यही वजह है कि इंसानों का गैर मरी कुव्वतों से भी टकराव होता रहता था। एक ऐसा ही वाकया एक मिरासी के साथ पेश आया। हुआ यूं कि एक बार मिरासी, जिसका नाम बाला था, को दौर के किसी गांव में शादी पर बुलाया गया। बाला जाने से पहले अपने बाप से मिलने गया। इसके बाप ने इसे नसीहत की कि बेटा, कुछ भी हो जाए जंगल के रास्ते से न जाना, क्योंकि वो जंगल बहुत सी गैर मरी मखलूक़ात का मस्कन है। इसके बाप ने मजीद बताया कि इसके साथ भी कई बार मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं। बाला मिरासी अपने बाप से वदा करके सफ़र पर रवाना हो गया। उसका गधा बर्क़ रफ्तारी से चल रहा था। उसने सीधा रास्ता लिया और जंगल की तरफ ना गया। चूंकि वो सुबह जल्दी निकला था, इसलिए वो सूरज डूबने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच गया। शादी बहुत अच्छी गुजरी और बाले की आमदन भी अच्छी खासी हो गई। शाम को वो शादी से फारिग हुआ। अब इसने वापसी का सोचा। गांव वालों ने इसे समझाया कि रात रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाना, लेकिन वो ना माना। चूंकि वो नौजवान था और डिम दुरूद भी जानता था, गांव वालों ने इसे जाने दिया और नसीहत की कि जंगल के रास्ते से ना जाना। बाला अपने गधे पर सवार तेज रफ्तारी से वापस आ रहा था। वो ज्यादा रात होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके गधे की रफ्तार कम हो रही है, और जल्द ही गधा थक कर रुक चुका था। तब इसे एहसास हुआ कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने गधे को थका दिया है। खैर, अब क्या हो सकता था। उसने थोड़ी देर आराम किया और जब इसे लगा कि गधा चलने के लिए तैयार है, तो उसने सफर शुरू किया। सूरज डूब चुका था और फासला अभी भी बहुत बाकी था। उसने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते से जाएगा। एक बार उसके दिल में खौफ आया, लेकिन हालात को देखते हुए वो जंगल के रास्ते चल दिया। जंगल सुनसान था और मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों से गूंज रहा था। अभी थोड़ा ही सफ़र किया होगा कि इसे एक लड़की नजर आई जो रास्ते के किनारे चलती जा रही थी। बाला समझा कि ये भी कोई मेहमान है जो शादी से वापस जा रही है, लेकिन जैसे ही वो वापस पलटी तो उसे इसका भयानक चेहरा नजर आया। वो चुड़ैल बाले की तरफ भागी और जैसे ही हमला करने लगी, बाले ने इसे इसकी चोटी से पकड़ लिया और जोर जोर से विर्द करने लगा। इस चुड़ैल का कद बढ़ने लगा। बाले ने पढ़ाई जारी रखी। चुड़ैल ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली शक्ल में आ गई। अब वो एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। चुड़ैल ने बाले से इल्तिजा की कि तुमने मुझे कैद कर दिया है, अब मुझे अपने साथ ले चलो। बाले ने इसे अपने साथ लिया। घर पहुंचकर उसने बताया कि वो इस लड़की को दूसरे गांव से लाया है और शादी करना चाहता है। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। इस लड़की ने बाले से कहा कि हम इकट्ठे रहेंगे, बस कभी रात को मुझे दिया जलाने या बुझाने का न कहना। बाला मान गया। बरसों गुजर गए। उनकी जिंदगी बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजर रही थी। बाला लड़की की बात भूल चुका था। एक दिन वो थका हारा घर आया। रात हो चुकी थी। उसने खाना खाया और लेट गया। इसकी बीवी ने कहा कि दिया बुझा दो। बाला थका हारा गुस्से में बोला कि तुम बुझा दो। ये सुनना ही था कि इसकी बीवी बेड के साथ लहराती नजर आई। बाले को यकीन हो गया था कि इससे गलती हो गई। वो कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन इसका गला पकड़ लिया गया और दिया बुझने के साथ ही इसकी जिंदगी का दिया भी बंद हो गया। चुड़ैल वापस जंगल जा चुकी थी और ये बात लोगों में फैल चुकी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था।